हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। लगातार, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लगातार पूछे जा रहे हैं। अब जैसे आपका ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे क्या बात बोली गई है। हमसे बोला गया है एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। यूनिफॉर्म मीटर स्केल जब भी बोलेगा तो कोई भी स्केल जिसका पूरा जो है मतलब 1 मीटर का स्केल हो, उसको हम यूनिफॉर्म मीटर स्केल बोलते हैं। ठीक है भाई। उन्होंने ये फिगर भी दिया है, सोन ना फिगर में क्या दिया है, जो फलक्रम हमारा है वो है 50। कहाँ पे है? 30 पर। 50 पर ना होकर के फलक्रम हमारा कहाँ पर है? 30 पर है। और 5 सेंटीमीटर पर 40 GF यहाँ पर एक वेट रखा हुआ है। और फिर अगर हम बात करेंगे 100, दूसरा एंड 100 पे है, तो हमसे पहले पूछा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। तो एक बात आप सभी लोग जान लें, जैसे मान लेते हैं ये 30 है, ठीक है। ऑलवेज हमारा जो पाइवोट पॉइंट होता है वो कहाँ होता है? मतलब जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है? 50 पर होता है। कहाँ पे होता है? 50 पे। तो हमारा जो W होता है, W मतलब वेट ऑफ रूलर स्केल, वो भी कहाँ पे कंसीडर करेंगे हम लोग? 50 पर कंसीडर करेंगे। ये 100 है, ठीक है। और ये क्या है? 0 है। और ये क्या है? 5 है। 5 पर कितना है? 30, 40 GF। क्लियर? अच्छा, एक बात बताएं आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मीटर रूलर किधर मूव करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ मूव करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये किधर मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2 मिनट के लिए हम इस मार्कर को मीटर रूलर स्केल माने लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पे पाइवोट है, ये है ना। तो ये एंड ऑब्वियसली बात है थोड़ा भारी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये बिल्कुल सेंटर पर हमारा क्या निकलता है? मीटर रूलर का वेट ऑफ मीटर रूलर, ठीक है, वो निकलता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ये इधर से कहाँ मूव करना चाहेगा? क्लॉकवाइज। और अगर यहाँ पे कोई वेट ना होता, ठीक है, अगर यहाँ पे ये 40 GF ना होता तो ये बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती। अब देखिए जरा, मान लेते हैं हम थोड़ा और इधर आ जाते हैं। अब ये देखिए मार्कर नीचे गिर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया? हल्का सा इसको सपोर्ट दे दिया, हल्का सा ऐसे यहाँ कहीं सपोर्ट दे दिया, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग? चलिए अच्छा, क्वेश्चन करते हैं। और इसको बैलेंस कंडीशन में लाना है। और बैलेंस कंडीशन एक बात कहती है सम ऑफ, ये बैलेंस कंडीशन में है, ये बात इन्होंने बोली है। कहाँ बोली है? इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कंडीशन में है। एक एक बात ध्यान से देखना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो देखिएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखिए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो देखेंगे F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताइए F कितना है? 40 GF। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 4 ज़ा 100, 1000 GF सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा देखें यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो चलिए जरा यहाँ पर देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज की बात करेंगे तब भी क्या होगा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा देखिए, इसका F क्या है? इसका F है वेट ऑफ मीटर रूलर, तो W यूज कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब आप लोग कहेंगे कैसे सर? तो हम कहेंगे यहाँ से, देखिए ये 30 है, 30 और 50 के बीच में कितना दूरी है? 20 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे ये रख देंगे। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब भी कोई हम चीज़ समझ रहे होते हैं तो एक एक पॉइंट, एक एक न्यूमेरिकल अपने आप में एक एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है ना। कुछ लोग को न्यूमेरिकल्स नहीं समझ आते हैं, तो न्यूमेरिकल से अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हैं तो इट मीन्स आप फिजिक्स को सिर्फ 30% या 25% ही पढ़ रहे हैं, बाकी आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में एक डेटा होता है जिसको हम रख करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ एक तरीके से कहा जाए, उनको हम फिर फॉर्मूले वामले को सब जब रख करके देखते हैं और सारी चीज़ें निकल करके आती हैं तो हमें एग्जैक्ट उसका यूज़ पता चलता है।
चलिए यहाँ पर आइए देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज। तो देखिए जरा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया 1000 GF सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया W इंटू 20 सेंटीमीटर। इसको इधर डिवाइड में भेजेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 GF सेंटीमीटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 50 GF। वेट ऑफ मीटर रूलर कितना आ जाएगा 50 GF, ये निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। अच्छा, एक क्वेश्चन ने हमसे एक बात बोली है दूसरे वाले क्वेश्चन में, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कीप द रूलर इन इक्विलिब्रियम। अब रूलर तो इक्विलिब्रियम में है, उसी में रखो, ठीक है। 40 GF वेट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर मार्क। अगर हम इस 40 GF को इधर की तरफ शिफ्ट करें, 40 GF को इधर की तरफ मान लेते हैं, ये यहाँ पे था, अब हमने वेट यहाँ पे लटकाया हुआ था, अब यहाँ पे कर दें, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज भी बढ़ेगा। इट मीन्स अगर ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये इधर टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये किधर टिल्ट होगा, किधर टिल्ट होगा 0 to 30, हमसे बोला है ऑप्शन 2 दिए हैं, टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर मार्क और 100 सेंटीमीटर मार्क। मतलब ये रूलर इधर की तरफ मूव होगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट मतलब अपने दिमाग से सोचिए इन सब बातों को। इधर की तरफ मूव होगा अगर हम इस वेट को उठा करके इधर लाएंगे, या फिर उधर की तरफ इधर मूव होगा, नहीं, ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तब तो ये इधर मूव होगा। अगर देखिए थोड़ा सा और देख पाएंगे, अगर हम इस वेट को उठा करके इधर की तरफ ले जाते हैं इस साइड, तब तो ये होगा, लेकिन जब 0 सेंटीमीटर की मार्क की तरफ ले जाएंगे तो ये किधर टिल्ट होगा, टुवर्ड 0 सेंटीमीटर मार्क। तो हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा, F इज शिफ्टेड, ठीक है, टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर मार्क। मतलब कि ये यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, समझना मेरी बात को, अभी आप लोग फिर से समझिएगा कि अब अभी भी ये इक्विलिब्रियम में रहे। हमने 40 सेंटीमीटर के मार्क को इधर जब शिफ्ट कर दिया तब भी ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो F है, F मीन्स फल्क्रम, फल्क्रम को भी हमें थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब ये बात इक्विलिब्रियम में रहेगी, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। क्लियर? ये जो F है इसको भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर ना? मान लेते हैं ये फल्क्रम था, अब मान लेते हैं हमने इधर ये किया, ये इधर टिल्ट हो गया, लेकिन हमें अभी भी इक्विलिब्रियम में रखना है, तो हमने F को भी हल्का सा इधर शिफ्ट कर दिया। अब जब F को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, चीज़ें आसान हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने बोला है एक हाफ मीटर रूलर है। हाफ मीटर रूलर मतलब अगर एक पूरा होता तो 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर का होता, ठीक है। हाफ मीटर रूलर है तो 50 सेंटीमीटर का है, उसमें 29 सेंटीमीटर के मार्क पर, ठीक है, एक हमसे क्या बोला है, बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड, व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक एंड पे जब हम 20 GF के वेट को क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो हमसे बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट। दूसरा बोला व्हाट इज द वेट ऑफ हाफ मीटर रूलर, हमसे बोला इसका वेट बता दो क्या होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन को पढ़िए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में बोल रहा है क्या हम लोग से, यूनिफॉर्म मीटर रूलर बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली, वर्ड्स को पकड़िए, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में हमको दिया हुआ है। अब जरा समझिएगा मेरी बात को, ये 29 सेंटीमीटर के मार्क पर है ना। चलिए अच्छा, अगर हम मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं यूनिफॉर्म, और यहाँ पर हमने इसको फल्क्रम लगा दिया। अच्छा, ये किधर गिरेगा बार बार, किधर गिरेगा, इधर ही गिरेगा ना, इधर ही गिरेगा ना बार बार, मतलब हमें इधर कुछ लगाना पड़ेगा। इसने हमसे ये नहीं बोला कि इधर हमको सस्पेंड करना है 20 GF, हमसे बोला एक एंड पर सस्पेंड हो रहा है, तो आप किस एंड पर सस्पेंड करेंगे, ये देखिए बार बार इधर गिर रहा है, तो मतलब इसी एंड पर जाकर के सस्पेंड करेंगे, है ना। तो आपने यहाँ पर जाकर के 20 GF को क्या कर दिया, सस्पेंडेड कर दिया, लटका दिया, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये है हाफ मीटर रूलर, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मतलब बिल्कुल मिडिल होगा, वो कहाँ पे होगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, 50 है, पूरी की पूरी ये क्या है, 50 मीटर की है, 50 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर लिख दिया मैंने,
है ना, तो इसका हाफ कहाँ पे होगा, 25 पर होगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसका वेट भी कहाँ पे आएगा, यहीं पर आएगा। और ये वेट की वजह से ये बॉडी कैसे मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, और इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूव करेगी। और ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इसने बोल दिया बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली। तो चलिए आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉक वाइज। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्लॉकवाइज क्या होगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी क्या होगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो क्या लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज में 4 सेंटीमीटर, और एफ की जगह क्या लिख देंगे, डब्ल्यू, वेट ऑफ मीटर रूलर। बात समझ आ रही होगी आप लोग को, और आ रही हो तो आप लोग जो है कॉपरेट करिएगा, चीज़ों को फैलाने का काम करिएगा, ठीक है, अपने मित्रगणों को जो है बताने का काम करिएगा, जिससे कि हम आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट बना पाएँ, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, ठीक है। आप सारा कुछ यहीं से सीख लें, फिजिक्स का तो खास तौर पे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे जब रख दिया है ये, तो ये क्या हो गया ज़रा देखेंगे, ये हो जाएगा 1000 GF सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ मीटर रूलर क्या होगा, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, सब कुछ सही जा रहा है, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा देखिए, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यहाँ से कंसीडर करेंगे, कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर, समझिएगा अभी गलत हो जाता सवाल, 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 20 GF 21 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 20 GF 21 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 4 से कट किया तो 5 टाइम्स, ठीक है, 21 5 का कितना होता है 105 GF, तो वेट ऑफ मीटर रूलर कितना आया 105 GF। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन में 2 बातें पूछी थी, एक तो अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे हमने करके बता दिया, दूसरा हमसे पूछा था कि वेट ऑफ मीटर रूलर क्या होगा, हमने वो भी बता दिया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग से फिर से बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।